रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चर्चा करते हैं कि भगवान को पाने के लिए क्या आवश्यक है। यह है हमारी रामपन की बुक पार्ट 19 के पेज नंबर 12 पर लिखा हुआ है। भगवान को पाने के लिए क्या आवश्यक है? संसार से विरक्त होना, क्या ये आवश्यक है? क्या यह एक अच्छी बात है? मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अगर तुमने अपना संसार बनाया ही नहीं तो चलो ठीक है, मगर फिर भी तुम्हारा अपने माता पिता के प्रति फर्ज, इस दुनिया के प्रति फर्ज नहीं, मुझे नहीं लगता कि भक्ति के लिए संसार से विरक्त होना आवश्यक है। मैं चिंतन करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि बस आवश्यक है सद चिद आनंद, भगवान का अनुसरण। भगवान तो किसी से विरक्त नहीं है, सभी को अपना मानते हैं, सभी का ख्याल रखते हैं, बिना इस बात की परवाह किए बिना कि कोई उनका ख्याल रखता है या नहीं। यह भी भक्ति है तथा सराहनीय भक्ति भी है तथा भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति भी है। चूँकि आप भगवान का अनुसरण करते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो हर समय भगवान के ध्यान में रहते हैं, अर्थात भगवान में हैं। तो स्थिति यह है कि लोग एवं दुनिया भी तुम्हें पाकर धन्य हो रही है, भगवान भी तुम्हें पाकर धन्य हो रहे हैं तथा तुम भी तुम्हें पाकर धन्य हो रहे हो तथा जो जीवन है वह सफल जीवन हो रहा है। भगवान को पाने के लिए बस यही आवश्यक है। कितना सुंदर वर्णन कि भगवान को पाने के लिए क्या आवश्यक है। हमारे समाज में या बड़ी बड़ी बातों में ये कहा जाता है कि भगवान में लीन हो जाओ, इस संसार से विरक्त हो जाओ। मगर देखा आपने कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। संसार से विरक्त होना तो भगवान के आदर्शों को, भगवान के अनुसरणों को, भगवान के उद्देश्यों को विफल करना है। भगवान ने ये दुनिया बनाई है किसी विशेष उद्देश्य से। और भगवान जब आपको जन्म देते हैं तो आपको एक सराहनीय इंसान बन के दिखाना होता है, भगवान जैसा इंसान बन के दिखाना होता है। और जब आप स्वयं भगवान जैसे इंसान हो पाते हैं तभी आपने भगवान को पाया समझो, तभी आप भगवान में हुए समझो। और भगवान कभी दुनिया से विरक्ति में विश्वास नहीं रखते, वे तो दुनिया से प्रेम करने में विश्वास रखते हैं। वो तो दुनिया का उद्धार करने में विश्वास रखते हैं। वो तो दुनिया के दुख दूर करने में विश्वास करते हैं। अपने जो कर्म हैं, जो कर्तव्य हैं, जो धर्म हैं, उनका पालन करने में विश्वास करते हैं। यही भगवान की भगवानमयता है। तो अतः कभी भी यह सोचना
कि हम इस संसार से विरक्त हो जाएं तो भगवान को पा जाएंगे, बस निराधार है, व्यर्थ है, बेकार की बात है, क्योंकि इससे आप भगवान को नहीं पा सकते। इससे आप एक सच्चे इंसान नहीं हो सकते, इससे आप अपने जन्म को धन्य नहीं कर सकते, क्योंकि जन्म तो धन्य तभी होता है जब आपके जो कर्तव्य हैं, आपका जो धर्म है, आपके जो दायित्व हैं, आप उनका उचित प्रकार निर्वाह करते हैं और आप एक सराहनीय इंसान बनते हैं कि ये जो जगत है वो भी आपको पाके धन्य हो जाए, जो आपके माता पिता हैं वो भी आपको पाके धन्य हो जाएं, भगवान भी आपको पाके धन्य हो जाएं और आप स्वयं भी स्वयं को पाकर के धन्य हो जाएं। जब ऐसा होता है तभी आप जीवन को धन्य कर पाते हैं, तभी आप भगवान के प्यारे हो पाते हैं, तभी आप भगवानमय हो पाते हैं, तभी आप भगवान से हो पाते हैं, तभी आप भगवान को पा पाते हैं। ऐसा है इस विषय में हमारा चिंतन। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जैसे हम ये धरती पर रामराज बनाने की राह, लोगों को राम बनने की राह, अपने जीवन में रामराज बनाने की राह पर लेकर चलना चाह रहे हैं, तो हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबावें, जिससे कि ये जो हमारे विचार हैं, जो उद्देश्य हैं, जो मार्ग हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इनमें रम सकें। जय श्री राम।